जिनकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध रहता है, उनका स्वभाव सरल होता है, उनका अंतःकरण पवित्र होता है, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। 5वें भाव में बुध हो तो आर्थिक तंगी से नहीं जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं से ऐसा जुगाड़, ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम सेटअप कर लेते हैं जिसके कारण कि पैसे की तो कभी तंगी उनके जीवन में कोई इश्यू नहीं बनती है। 5वें भाव में बुध हो तो ये आपको लोगों के बीच में आपकी हाजिर जवाबी के कारण लोकप्रिय बनाता है। और ऊपर से ये क्वालिटी आप में पाई जाती है कि आप चटपट किसी को भी तर्क में हरा देते हैं, लेकिन वे लोग भी आपसे बुरा नहीं मानते हैं, आपकी जीत का बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका बाल स्वभाव, आप तुरंत हंस बोल करके सबको एक कर लेते हैं। तो अब आपसे कोई मन मैला करे तो कैसे करे। 5वें भाव में बुध का सबसे बड़ा प्रभाव आता है आपकी रोजगार के संबंध में बहुमुखी प्रतिभा का, कि आपको ये गजब की जानकारी होती है कि कहाँ पर कितना पैसा लगाया जाए तो वो तुरंत रिटर्न होगा, तुरंत इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि 11वें भाव पे बुध की सीधी दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि। आप इस बात को जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की दृष्टियां हैं उनमें से सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, यहाँ तक कि मंगल की भी होती है जो कि मंगल चौथे और 8वें को देखता है, शनि की भी होती है जो तीसरे और 10वें को देखता है। लेकिन इस सबके बावजूद इनके सप्तम स्थान में बैठे ग्रह मंगल और शनि की क्रूर दृष्टि से जहाँ डैमेज्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, पजल्ड हो जाती है लाइफ, वहीं बुध की दृष्टि जिस भाव पे भी पड़ती है, बुध का रंग हरा है, हरा भरा कर देता है, स्वर्गलोक का उद्यान बना देता है, जीवन को जीने और रहने लायक बना देता है। तो 11वें भाव में जो लाभ का भाव है, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए दूसरे का पैसा और दूसरे का बाजार, क्रेता भी कोई और, बस अपना दिमाग लगाया, बीच में कूदे, पैसा निकाला, चट निकल गए। ये क्षमता सिर्फ पंचम बुध वालों में ही पाई जाती है। इसके अलावा अपनी हाजिर जवाबी के कारण वो विपरीत लिंगियों पर भी काफ़ी प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, जिसके कारण कि उनके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। हालांकि पंचम में बुध वाला इन अफेयर्स को दोस्ती के रूप में लेता है, लेकिन अगर कभी शुक्र प्रधान विपरीत लिंगी उससे मिल गया तो फिर दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण के पास में बंध जाते हैं। पंचम में बुध आपकी विद्या के साथ साथ आपकी विरासत के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब आपको अपने पूर्वजों से जो विरासत मिलेगी, विरासत की प्राप्ति के मामले में ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके व्यक्तित्व को, आपके दिल डॉल को, आपकी समूची पर्सनालिटी को ये एक ऐसा आकार देता है। और बचपन में ऐसे जातकों की क्रीड़ा में, प्रमोद में, आमोद प्रमोद में रुचि होती है, खेलने कूदने में, घूमने में, हंसी ठिठोली करने में, और इसकी वजह से ये कभी भी उदास बैठे नहीं देखे गए हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है तो छोटे ही काम में, छोटे से ही गेम में अपने आप को व्यस्त रखेंगे और हमेशा दोस्तों से घिरे रहेंगे। दोस्तों से घिरा रहना तो कोई पंचम बुध वाले जातक से ही सीखे। अगर पंचम बुध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो ऐसे जातक कभी तो खुश रहेंगे और कभी कुंठित हो जाएंगे। शनि की दृष्टि है तो कभी बहुत गंभीर हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि है तो जल्दीबाजी का शिकार हो जाएंगे। तो पाप ग्रह की युति भी जो है बुध के साथ हो जाए तो वो जो होती है उसके प्लान्स को धकेल देती है। मंगल ज़्यादा घातक होता है, मंगल डैमेज कर देता है प्लान को। हालांकि बुध वाले जातक, पंचम बुध वाले जातकों को ऐसा कभी लगता नहीं है और न ही वो आपको ऐसा देखने देते हैं। कहने का मतलब जिनके 5वें भाव में बुध होता है, अगर उसके साथ में मंगल भी बैठ जाए तो मंगल उनके प्लान्स को पीछे धकेल देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है। मंगल का काम और क्या करना है, मंगल अपना नैसर्गिक स्वभाव कैसे छोड़े।
कारक हो तो वो फिर एक दूसरा विषय हो जाएगा, दूसरे वीडियो का विषय हो जाएगा, लेकिन मैं मंगल का एक नैसर्गिक स्वभाव बता रहा हूँ। लेकिन पंचम बुध का जातक आपको कभी भी ऐसी फील नहीं होने देगा कि उसका काम डैमेज हो गया है। और शनि बुध के साथ हो 5वें स्थान में तो बस डिले कर देगा उनके प्लान्स को, लेकिन उनकी चालाकी देखिए कि वो प्लान पे पैनी नज़र बना के रखेंगे और उनको पता है कि उनका प्लान रुका हुआ है, लेकिन प्लान उनके हाथ से कभी छूटता नहीं है। प्लान आखिर में जा कर के सक्सेसफुल हो जाता है। अगर पंचम भाव में बुध हो और उसके साथ में राहु हो तो ऐसे जातकों के अंदर में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी टेंडेंसी आ जाती है कि वो सट्टा, जुआ, शेयर बाजार और क्रिप्टो बाजार में निवेश करके पैसा कमाने की उनमें दौड़ हो जाएगी, ललक हो जाएगी। लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर राहु अच्छा है तो करोड़पति भी बना देगा। कुंडली पे डिपेंड करता है कि किस लग्न की कुंडली है। अगर राहु अच्छा नहीं है तो घर का जो सामान है वो भी बेचवा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पंचम भाव के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, बुध के बारे में? अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।